नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ कोई सिलेबस पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ आपको जानकारी देने के लिए। जो प्यारे साथी हमारे बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं या अभी कल हो चुका है, यानी कि बीएड एंट्रेंस देने के बाद अक्सर होता क्या है, हम बीएड एंट्रेंस दे देते हैं और समस्याएं कहाँ आती हैं हमारे पास। एंट्रेंस देने के बाद हम लोग पढ़ भी लेते हैं, अपने पास डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारे पास वैकेंसी आती है तो समस्याएं कहाँ आती है। अगर आप इस तरह की समस्या से हुए परेशान तो आप इस वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद आप अपना सलूशन जानने का प्रयास करिएगा। इसमें मतलब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर देखा जाए तो एक वाइड एरिया, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे क्या है, समस्याएं आती हैं बच्चों को, यानी हमारे प्यारे साथियों की इस तरह की समस्याएं बहुत आती हैं। इनफैक्ट अपने साथ के मैं एक्चुअली बीएड और एमएड दोनों कर चुका हूं, और जब मेरे साथ कुछ प्यारे विद्यार्थी या प्यारे साथी हमारे सहपाठीगण बीएड कर रहे थे तो उनके साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है। इनफैक्ट मेरे साथ खुद प्रॉब्लम थी, वो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड समस्या हमारे साथ खुद थी। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि मैं इंग्लिश लेके पढ़ा हूँ, और इंग्लिश मेरा क्या है लास्ट ईयर तक सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिशियर हो गया। तो मैं टीजीटी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूं, और ऐसी तमाम समस्याएं हैं। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, किस किस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, कौन कौन से आयोग का एग्ज़ाम या कौन कौन सा आयोग एग्ज़ाम किस किस तरह से लेता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअली कभी कभी होता क्या है, हमारे एग्ज़ाम छूट जाते हैं ना, क्या होता है हमारे एग्ज़ाम छूट जाते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि एक गैप आ जाता है। तो होता क्या है, कुछ आयोग ऐसे हैं जो उस गैप को नहीं मानते, आपको बाहर कर देते हैं। ये इन तमाम सारी समस्याओं को हम आज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और देखते हैं कि कौन कौन समस्याएं आती हैं। जैसे समस्या मतलब प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट अगर देखें हम, अगर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखें, हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यानी कल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ये आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, यानी ये कल एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्टूडेंट यानी हमारे प्यारे साथी एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, वो पूरा 2 साल की डिग्री भी ले लेते हैं, ठीक, 2 साल डिग्री ले लेते हैं। अब बात आती है उनके पास जॉब की। किसकी बात आती है? जॉब की। अब जाहिर सी बात, आपने बीएड किया तो आपके लिए टीचिंग जॉब होगी, या टीचिंग जॉब को आप प्रिफर करेंगे, है ना। अब टीचिंग जॉब जब आप प्रिफर करेंगे तो टीचिंग जॉब आती कहाँ कहाँ है, टीचिंग जॉब आती किस किस सेक्टर में है, या कौन कौन से आयोग है हमारे यहाँ करवाता है। ये सब सारी समस्याएं या ये सब सारी जो जिज्ञासा है आपकी आज समाप्त होने वाली है। और जो सबसे पहले जिज्ञासा है टीचिंग सब्जेक्ट को लेके, यानी जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भारी समस्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्या है। कि होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का सबब बनता है। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे हमारे साथीगण बीएड की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी वो टीचर नहीं बन पाते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम होती है अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। तो पहली बात करेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, उसके बाद फिर गैप की बात करेंगे। 2-3-4 समस्याएं हैं जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इससे आप पूर्णतया अवगत हो जाइए, अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी पहली समस्या है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम एक तरह सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे जनरल सब्जेक्ट हमारे जो है क्या इंटरमीडिएट में होते हैं, जो वही हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत एलोबरेट या थोड़ा बहुत विस्तार में हमारा ग्रेजुएशन में जाता है। जैसे ग्रेजुएशन में देखिए जो आर्ट साइड का बच्चा होगा ना, जैसे आर्ट साइड बच्चा होगा, मान लो उसके पास भूगोल है, इतिहास है। आप वीडियो बरकरार रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको हम शेयर करने चल रहे हैं। आप खुद कहोगे हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है हमें भविष्य में, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रॉब्लम आपको जब यहाँ प्रॉब्लम मिल जाएगी तो आप उसका सलूशन ढूंढ लोगे, या सलूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। भूगोल हो गया, इतिहास हो गया,
नागरिक शास्त्र हो गया, है ना। और क्या होता है, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अंग्रेजी हो गई, है ना, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। ये क्या होते हैं हमारे लगभग 8 साइड के सिलेबस है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। हाँ, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य हो गया, वाणिज्य कहते हैं ना इकोनॉमिक्स को, इसे इकोनॉमिक्स आप मानिएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, यानी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, और पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक, ये रहे हमारे क्या रहे सब्जेक्ट रहे, ये क्या हमारे सब्जेक्ट है ना। अगर ये सब्जेक्ट हैं तो अब बात आती है टीजीटी की। एक सेकंड प्यारे साथी, अब बात आती है टीजीटी की। हम कौन कौन सा देखेंगे, बीएड वाले टीजीटी देखेंगे और पीजीटी देखेंगे, उसके बाद में क्या जूनियर देखेंगे, है ना, जूनियर, जूनियर, है ना। यही 3 विभाग होता है हमें देखने के लिए। ठीक, अब बात आती है जैसे वाणिज्य है, यानी हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपके पास तो टीजीटी में जाने के लिए अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के, जैसे आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, उसके बाद इधर इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया, है ना। होता कभी कभी हमें सब्जेक्ट चूज करने होता, मान लो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है, हमने इकोनॉमिक्स ले लिया, इधर हिंदी ले लिए। ठीक, अगर आप इंग्लिश ले लिए तो अब आप टीचर किसके बनोगे। मान लो आपने क्या किया, वाणिज्य ले लिया, इंग्लिश ले लिया और हिंदी ले लिया, या आपको पसंद आई संस्कृत ले लिया, हिंदी मान लेते अभी, तो क्या आप वाणिज्य के टीचर बन सकते हो टीजीटी में? नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि वाणिज्य के साथ में इन जो ये सारे हमारे ये सारे 3-4 सब्जेक्ट हैं, इनकी आवश्यकता होती है। बात समझिएगा, जब हम वाणिज्य लेके पढ़ ले रहे हैं तो इनके साथ हमें भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी या नागरिक शास्त्र, ठीक है, इसको लेके हमें पढ़ना पड़ेगा। इनमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा। अगर हमने ये ले लिया, ये ले लिया, अगर आपने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया ना, मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए। एक आपको बता रहे हैं, एक मोटा मोटी हिसाब बता रहे हैं, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने मान लीजिए वाणिज्य ले लिया, इसमें लिख के बता देते हैं, इंग्लिश ले लिया यानी अंग्रेजी ले लिया, देखिए अभी कैसे मामला गड़बड़ाएगा, और आपने हिंदी ले लिया है। अब तो हमारा सेमेस्टर लागू हो गया, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें फंसने कोई चांस नहीं है। अगर ये इस तरह का आप मान लीजिए इस जो ये एक सिस्टम बना है उसके तहत हो तो ठीक है, यानी ये समस्या उन प्यारे बंधुओं के लिए होगी जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने यानी सेमेस्टर लागू होने से पहले यानी कि कर चुके हैं क्या, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब मान लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है ये, और हमारा क्या कहता है एक सब्जेक्ट आपको लास्ट में छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपने हिंदी छोड़ दिया या अंग्रेजी छोड़ दिया, हिंदी रख देते हैं, मान लिया आपको हिंदी टफ, अंग्रेजी टफ पड़ गया, आपने छोड़ दिया। अब बताइए आप सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट टीचर बनोगे? अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप एक भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं बन पाओगे टीजीटी में। अगर आपके पास पीजी नहीं है तो आप टीजीटी में एक भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगता है जो कि आपके पास नहीं है। वाणिज्य के साथ क्या मांगता है? ये सब्जेक्ट मांगता है कोई एक जो कि आपके पास नहीं है। हिंदी आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश थी, अगर आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ी होती, जैसे इंग्लिश 3 साल पढ़ी है तो आप इंग्लिश के टीचर बन जाते, लेकिन आपने इंग्लिश क्या किया, दूसरे साल ड्रॉप कर दिया। आपने इंग्लिश क्या किया, दूसरे साल ड्रॉप कर दिया। तो अगर आपने इंग्लिश दूसरे साल ड्रॉप किया तो आप यूपी के टीचर बन सकते हो। बात समझिएगा, अगर इंग्लिश आप 2 साल पढ़ के ड्रॉप कर दिए तो आप यूपी के टीचर बन सकते हो, लेकिन अदर स्टेट में आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप यहां फंस जाएंगे। जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया,
और अदर स्टेट हो गए वो क्या करते हैं 3 साल का मांगते हैं। ठीक, अभी KVS NVS के बारे में बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बात हमारी फंसती है। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बताना चाहते हैं आपको कि यदि आपके पास इंग्लिश है तो आप इंग्लिश तीनों ईयर पढ़े रहिए, इंग्लिश का आप टीचर बन जाएंगे। इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगता। और आपके पास हिंदी है, अब हम बता रहे हैं कॉम्बिनेशन, हिंदी है, हिंदी के साथ में क्या होता है संस्कृत मांगता है। ठीक, TGT की बात कर रहे हैं हम। और अगर आपके पास वाणिज्य है, भूगोल है, तो इनमें से कोई 2 होना चाहिए आपका। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका, इनमें से कोई एक है तो जाहिर सी बात इनमें से 2 आपका होना चाहिए। आपका 2 होगा तो आप सोशल के टीचर बन जाओगे। किसके? सोशल के टीचर। जो कहते हैं सोशल के, भैया हमारा सोशल साइंस है, आप सोशल के टीचर बन जाओगे। यहाँ अगर इंग्लिश है 3 साल तो इंग्लिश बन जाओगे। अगर हिंदी 3 साल और संस्कृत 2 साल भी है तब भी आप हिंदी और संस्कृत यानी कुल मिला के आप हिंदी के टीचर या संस्कृत टीचर आप बन सकते हो। अब रही बात PGT में, PGT में ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन समेत कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें PG डिग्री होती है। इसमें कौन डिग्री होती है? PG डिग्री होती है। PG डिग्री किससे होती है? सिंगल से होती है। हमारी सिंगल डिग्री होती है। अगर आपने वाणिज्य से किया तो आप वाणिज्य टीचर बन जाओगे, ज्योग्राफी से किया हो ज्योग्राफी टीचर बन जाओगे, हिस्ट्री से तो आपका हिस्ट्री टीचर बन जाओगे, पॉलिटिक्स से तो आप पॉलिटिक्स टीचर बन जाओगे, इंग्लिश से में है तो इंग्लिश के बन जाओगे, हिंदी से में तो आप हिंदी बन जाओगे, संस्कृत से में तो आप संस्कृत बन जाओगे। यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम फंसती है ये TGT में ही फंसती है ना। और जूनियर में भी ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई कुछ भी हो आप बन सकते हो। ठीक, ये रही हमारी बात। TGT में ही मामला फंसता है, मैंने TGT को समझाने का प्रयास किया। अब चलते हैं, देखते हैं अलग अलग जो पेपर होते हैं वो, उम्मीद है कि ये बात सारी आपको समझ में आई होगी, तब हम आगे बढ़ें। आप अगर आप कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, कैसे होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा, है ना। तो देखते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कुछ वैकेंसी जो आती हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ना, हम बात कर लेते हैं उसकी। ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला जो फंसता है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए इसको। अब देखिए जैसे KBS है हमारा, KBS है, NBS है ना। अब KBS NBS में क्या होता है 50% आपका मार्क्स होना अनिवार्य है। KBS NBS में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। पूरा होल यानी होल 50% हो, प्लस आप जिसके टीचर बन रहे हो उसमें 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, उसमें 50% होना अनिवार्य है, प्लस पर ईयर आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो उसमें 50% होना अनिवार्य है। अब आप ये कह रहे हो कि सर ये 50 क्या समझा रहे हो भाई, काहे पगलवाए हो, काहे उल्लू बना रहे हो ना, यही सोचोगे ये 50% यहाँ 50% यहाँ 50% यहाँ। देखिए मेरे कहने मतलब जो आपका डिग्री है ग्रेजुएशन की उसमें आपका 50% ओवरऑल होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट हम लेते हैं, वो ओवरऑल 50% होना चाहिए। और आप जिस सब्जेक्ट से TGT का फॉर्म फिल कर रहे हैं, मान लो इंग्लिश से कर रहे हैं, तो इंग्लिश का तीनों ईयर क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट ईयर में 50%, सेकेंड ईयर 50%, थर्ड ईयर 50%, तभी तो होल 50% बनेगा। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में हम कुछ कम पाए हैं, सेकेंड ईयर में कुछ कम पाए, थर्ड ईयर में हम क्या करें खींच दो खूब अच्छा नंबर पढ़ के और हम 50% सारा मिला के पा जाएं, तो ऐसा नहीं है। तीनों ईयर का आपका 50% होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू में गया था और वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपका 50% तीनों ईयर में नहीं है, इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अभी यही पास के कॉलेज में गया था तो टीचर बताने लगे भाई ऐसा होना चाहिए, रूल है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, अगर 2 सब्जेक्ट है दोनों में 50% मिलाते चले जाइएगा, लास्ट ईयर में 50% है कि नहीं, बस इतना आप मिला लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, ये गैप नहीं मांगते जो KBS NBS वाले हैं, ये आपको मतलब डिग्री में गैप मत करिएगा जहाँ तक हो सके। और ऑनर डिग्री जो एक होती है ऑनर डिग्री, वो अगर आपके पास है तो आप ये जान ले थोड़े बहुत काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ऑनर वालों को ले लेता है, कभी कभी ऑनर वालों क्या करता है बाहर निकाल देता है।
तो अब आपके वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ऑनर वाले अंदर हो रहे हैं बाहर हो रहे हैं, है ना। अब ऐसे सेम पैटर्न हमारा कहाँ एनबीएस में है ना, सेम पैटर्न हमारा एनबीएस में है। अब बात आती है दिल्ली अधीनस्थ वाली, जो हमारी दिल्ली की आती है वैकेंसी, आपको वहाँ देखना पड़ेगा। दिल्ली में भी यही है। हाँ, दिल्ली में क्या है, आपको ओवरऑल 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, उससे कोई लेने देना नहीं है। आप 2 साल पढ़े हो कोई सब्जेक्ट, उसमें भी आप अपना ले सकते हो, ठीक है। और इसमें एज बहुत कम कर दी गई है, एज 32 साल कर दी गई है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग करते करते 25 से 26 साल बीत जाता है हमारा। अगर बीएड बीटीसी बीएलएड एलएड करना है तो हम आप 25-26 साल से बीत जाता है। 2-3 साल अगर वैकेंसी नहीं, एक वैकेंसी देखी, खत्म मामला, है ना। ये है, तो ये रहा समस्या ना। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिए, प्राइवेट करके या रेगुलर करके, या बीएड करने के बाद रेगुलर कर लीजिए, या बीएड के दौरान आप प्राइवेट कर लीजिए, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी बहुत आएंगी। तो उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आई होगी, बीएड संबंधित और कॉम्बिनेशन संबंधित। ये आप इसको देखते रहिए, अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और ऐसी जानकारी आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।